दोस्तों, एक रीना नाम की लड़की रहती है। शादीशुदा लड़की रहती है जो उसके तकरीबन 3 से 4 साल शादी होकर टाइम हो गया था। और ऐसे में रीना की ज़िंदगी में एक प्रेमी का एंट्री होता है। और एंट्री होने के बाद में जो रीना रहती हैं अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर और जो अपने पति के साथ कुछ ऐसा काम कर जाती है कि आप भी अगर सुनोगे तो आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। और आपके लोगों को आपकी पत्नियों के ऊपर से विश्वास भी हट जाएगा। चलते हैं दोस्तों, आज की जो स्टोरी है और आज की जो कहानी है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। और समझने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो कुछ क्राइम स्टोरी आती हैं तो हम अपने चैनल पर डेली अपडेट देते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो आज की कहानी निकल के आ रही है। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश कानपुर से निकल के आ रही है, जहाँ पर बताया जाता है कि कानपुर के अंतर्गत में एक थाना लगता है। थाना का नाम बताया गया है लक्ष्मण खेड़ा। लक्ष्मण खेड़ा के एक छोटा से एरिया में एक गांव रहता है। उस गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम रीना देवी नाम रहता है। वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुशी थी, लेकिन उसको अचानक से कहीं से इश्क का बुखार चढ़ता है। यो मानो को उसको एक प्यार की लत पकड़ती है। और लत पकड़ने के दौरान पर देखा गया है कि जो निशा देवी रहती है लगभग उसकी उम्र 25 रहती है। और 25 से लेकर और जो लड़का रहता है उसी के गांव का और उसी के टोले का और उसी के फैमिली का, जो उसकी उम्र तकरीबन 19 साल रहता है। हालांकि जो रीना देवी रहती हैं उसको अपने प्यार के जाल में फंसाती हैं। और फंसाने के बाद में देखा जाता है कि रीना उस लड़के के साथ में गलत व्यवहार करने लगती है। इस प्यार का जो सिलसिला रहता है वो रीना देवी उस धीरज के साथ में स्टार्ट कर देती है। जब इस बात की इसके रीना देवी के पति को मालूम चलता है तो पति जो रहता है काफ़ी नाराज़ होता है। और नाराज़ होने के बाद में रीना देवी को काफ़ी फटकार लगाता है। और लगाने के बाद में इसको काफ़ी टॉर्चर भी करता है और काफ़ी धमकी देता है कि अगर उस लड़के से तुम बात करोगे तो इसका अंजाम काफ़ी बुरा होगा। इस बात को लेकर रीना देवी जो रहती है उसके दिमाग में बैठ जाता है। और एक बैठने के बाद में एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लेती है। फैसला दोस्तों दरअसल इसलिए लेती है कि रीना देवी को जो रीना देवी का पति रहता है उसने ऐसी ऐसी बातें बोल देता है। और बात जो है रीना देवी के दिल पे लग जाती है। और दिल में लगने के बाद में रीना देवी जो है अपने प्रेमी के संग धीरज के साथ मिलकर और अपने पति को दुनिया से भेजने का काम सोच लेती है। ऐसे में जो धीरज रहता है वो चाची चाची करके रीना देवी के घर पहुंचता है। जो बताया गया है कि रिश्ते में रीना देवी जो है वो चाची लगती थी और जो प्रेमी रहता है वो रीमन्ना देवी का भतीजा लगता था। जब देखा जाता है कि भतीजे से रीना देवी को प्यार हो जाता है और प्यार देखा गया है कि इस कदर होता है कि रीना देवी जो है एक बहुत ही बड़ा फैसला लेती है। फैसला दरअसल दोस्तों ऐसा लेती है कि कहीं न कहीं देखा गया है और बताया भी गया है कि आखिरकार जो ना करना चाहिए वो रीना देवी अपने ही पति के साथ करने का एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाती है। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि रीना देवी जो रहती है अपने प्रेमी अपने भतीजे को फ़ोन करके बुलाती है तकरीबन रात में। जिस टाइम पर रीना देवी अपने ही पति को गहरी नींद में सुला दिया था। जो कहा गया है कि रीना देवी अपने ही पति को शाम के समय कुछ खाने में नशीलीपन की जो पदार्थें होती हैं वो मैच कर देती है। और मिक्स करने के बाद में अपने ही पति को भोजन खिला देती है। पति जो रहता है शौक से खाता है और खाने के बाद में और वो काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। जब सो जाता है तो रीना देवी अपने ही प्रेमी को कॉल करके और अपने घर बनाती है
और घर बनाने के बाद में जो प्रेमी उसका रहता है उससे रीना देवी बात करती हैं पति को मारने के लिए। ऐसे में जो प्रेमी रहता है, जो उसका भतीजा रहता है, ये सब बात सुनता है। सुनने के बाद में आखिरकार वो बात को इनकार कर देता है। ऐसे में जो रीना देवी रहती हैं उसको देखा गया है यहाँ पर कि वो जब लड़का जो प्रेमी रहता है वो मारने के लिए इसके पति के लिए इनकार कर देता है, तो रीना देवी जो रहती है वो एक भी बहुत बड़ा प्लान बनाती है। आखिरकार दोस्तों प्लान ऐसा बनाती है कि वो अपने ऊपर ही फैसला ले लेती है कि पति को आज हम ही खलास करेंगे। ऐसे में देखा गया है और बताया भी जा रहा है कि रीना देवी एक मोटी सी लकड़ी का एक टुकड़ा रहता है और उठाकर और ही अपने पति के सर पर वार पर वार कर देती है। हालांकि पति जो रहता है वो काफ़ी गहरी नींद में था और नींद के दौरान पर देखा गया है कि रीना देवी जब उसके ऊपर हमला करती है तो पति की ही दर पे ही मौत हो जाती है। इस कदर से उसके सर पे मारा गया था कि रीना देवी के चेहरे पे जब खून के धब्बे और खून के छींटे आ जाते हैं तो रीना देवी जो रहती है काफ़ी परेशान होती है। परेशान होने के बाद में अपने पति की ही मौत कर देती है और मौत करने के बाद में जो खून के धब्बे लगे रहते हैं, जो खून के छींटे रहते हैं, इसको धो के और आराम से जाकर अपने बच्चों के पास सो जाती है। सोने के बाद में जब सुबह होता है तो घर में जो रहती है रीना देवी एक बहुत ही बड़ा नाटक फैलाती है और नाटक के दौरान पर कहा जाता है कि अपने ही पति को बताती है कि कोई आकर पति की हमारी हत्या कर दिया है। ऐसे में जो गांव के लोग रहते हैं, जो पड़ोस के लोग रहते हैं, वो लोग वहां पर काफ़ी बड़ी टीम में पहुंचते हैं और इस बात की जानकारी लेते हैं और जानकारी लेने के दौरान पर कहा जाता है कि इस बात की जानकारी जो है पुलिस को दी जाती है। जो बताया गया है कि कानपुर के धर्मपुर से पुलिस जब पहुंचती है और पहुंचने के बाद में ये पूरे घटना को देखती है और देखने के बाद में इस बॉडी को जो है अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। पोस्टमार्टम की जब वो रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में दोस्तों देखा गया है कि रिपोर्ट में दिखाया गया है कि इसको काफ़ी कोई गंभीर और वजन चीज़ से इसके ऊपर हमला किया गया था। इसलिए बताया जाता है कि इसकी सर की जो हालातें थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, काफ़ी बुरे तरह से इसको फोड़ दिया गया था। और फोड़ने के बाद में देखा जाता है यहाँ पर कि पुलिस जो रहती है इस बात की जानकारी फ़ौरन टीम को देती है और फ़ौरन टीम जब वहाँ पर पहुँचती है तो इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीरता से जांच करने लगती है कि इस घटने का अपराधी कौन है। ऐसे में फ़ौरन टीम जो है काफ़ी जांच करती है और जांच करने के दौरान पर फ़ौरन टीम को कहीं से कोई अपराधियों का सुराग जो है नहीं मिलता है। ऐसे में फ़ौरन टीम जो है फिर से रीना देवी के घर की जो है जांच करती है और जांच करने के दौरान पर दोस्तों कहा जाता है कि रीना देवी के कुछ अलग अलग घर में कुछ अलग अलग जगह पर खून के धब्बे मिलते हैं, खून के छींटे मिलते हैं। तो फ़ौरन टीम जो रहती है इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेकर और उस खून को धब्बे को जांच करने लगती है और चेक करने लगती है। और चेक करने के दौरान पर जो रीना देवी रहती है इसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में रीना देवी से काफ़ी सख्ती में कुछ कबलाया जाता है और पूछा जाता है और पूछने के दौरान पर रीना देवी जो रहती है बातों को इधर से उधर घुमाती रहती है कि हमने अपने पति का हत्या नहीं किया है। ऐसे में रीना देवी के जब लेडीज़ पुलिस के अंडर में पड़ती है और रीना देवी को जब सख्ती से कबलाया जाता है तो रीना देवी जो रहती हैं सारा कुछ कबूल देती है कि हमने ही अपने ही पति की हत्या की हूँ। हम अपने पति के साथ में खुश नहीं रहती थी, काफ़ी पति हमारा टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था। हालांकि जो रीना देवी रहती है काफ़ी सफाई देती है
और सफाई देने के दौरान पर जब इसके ऊपर पिटाई होने लगती है रीना देवी की, जब लेडी पुलिस जो रहती हैं वो अपनी तरीके से जब कबूलाने लगती है तो रीना देवी जो है सब कुछ कबूलती है और कबूलने के बाद में बताती है कि जिस लड़के के साथ इसका अफेयर चल रहा था उस लड़के के बारे में कुछ बोलती है और इसी को लेकर इसके पति में दोनों में विवाद होता है। और विवाद होने के बाद में रीना देवी जो रहती है इतना बड़ा ही फैसला ले लेती है अपने ही पति को मारने के लिए। हालांकि दोस्तों इस टाइम पर देखा गया है कि रीना देवी का जो वो पति है वो तो दुनिया से जा चुका है। रीना देवी के 2 बच्चे हैं वो यतीम हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों रीना देवी इस समय जेल की हवा खा रही हैं। और रीना देवी के जो प्रेमी था, जो उसका भतीजा था धर्मवीर, वो भी बताया जाता है कि पुलिस उसको भी गिरफ्तार किया है और इन दोनों को जेल में भेज दिया गया है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर आप बुरा काम करते हैं तो उसका बुरा ही अंजाम होता है। रीना देवी आज ये काम ना किए होते तो आज क्यों ऐसी जगह पर जाती कि उनको अपने बच्चे और अपने ही पति से दूर हो जाती हैं और दोनों होने के बाद में इस समय जेल की हवा खा रही है। तो दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा क्यों उद्देश्य रहता है कि आप लोग को परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है कि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है। किसी के बाद बीच में अगर विवाद होता है तो विवाद इतना ना बढ़ जाए कि किसी की कोई जान ले ले। तो दोस्तों अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।